हेलो दोस्तों। तो मूवी की शुरुआत में एक लड़के एवर को दिखाते हैं जिसको लेने उसकी दोस्त आती है और वो दोनों स्कूल ट्रिप की बात करते हुए जा ही रहे होते हैं, पर तभी उनकी गाड़ी एक साइकिल वाले से ठुक जाती है। वो दोनों गाड़ी से उतरकर उस लड़के से माफ़ी मांगने लगते हैं और वो लड़का उन्हीं की क्लास का होता है और इसका नाम रैंडल था। और ये बात कर ही रहे होते हैं तभी इनके क्लास के कुछ और लोग वहाँ आ जाते हैं जो रैंडल पर ड्रिंक फेंक देते हैं और बदतमीजी करते हैं। और उसके बाद हमें स्कूल दिखाते हैं जहाँ एक टीचर सब बच्चों को बस में बैठा रहे होता है और सबका फ़ोन भी ले लेता है और सबके बैठने पर टीचर सबको ट्रिप के रूल समझा रहा था, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और फिर बस चलना स्टार्ट हो जाती है और टीचर की भी नींद लग जाती है। और जब टीचर की नींद खुलती है तो वो देखता है कि बस गलत रास्ते पर जा रही है और ड्राइवर से पूछने पर वो चिल्लाने लगता है कि बस सही रास्ते पर जा रही है और ड्राइवर और टीचर में बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी बस के आगे वाले शीशे पर कुछ टकरा जाता है और पूरे शीशे पर खून लग जाता है। ड्राइवर को कुछ दिखाई न देने पर बस खाई की तरफ जाने लगती है। सब लोग डर से चिल्लाने लगते हैं, पर तभी ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। वहाँ बाहर चारों तरफ धुआं ही धुआं था। तभी रेडियो बजने लगता है और बताया जाता है कि बाहर केमिकल का हमला हो गया है और सबको अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जल्द से जल्द पास वाले स्टेशन तक पहुँचना होगा। सब बच्चे यह सुनकर बहुत डर गए थे। तब टीचर बस ड्राइवर से रेडियो बंद करने की कहते हैं। तभी वहाँ बस के बाहर उन्हें एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ खून से बिगड़े हुए थे। एवर और उसकी दोस्त बहुत डर जाती हैं और वो उसे अंदर आने देना नहीं चाहती थी, पर टीचर को लगता है उसे मदद की ज़रूरत है और वो गेट खोलकर उससे पूछते हैं क्या मदद चाहिए तुम्हें। तभी रैंडल और आगे बैठे हुए लोग पीछे भागने लगते हैं और वो आदमी टीचर पर हमला कर देता है। ये देखकर सब बच्चे पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं, पर एवर की एक दोस्त वहाँ फंस जाती है। तब एवर उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उसकी दोस्त को पकड़ लेता है। सब बच्चे जंगल की तरफ भागने लगते हैं, पर किसी को समझ नहीं आता वो आखिर है कहाँ और उनके साथ ये चल क्या रहा है और वो आदमी इंसान था या कुछ और। तभी सब लोग इकट्ठे होते हैं। तब एक लड़का कहता है हो सकता है कि वो रेडियो पर सुनी हुई बात सच हो और वो आदमी सच में वायरस का शिकार हो। तब रैंडल सबको एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके वहाँ छुपने की कहता है। तब सब उसकी बात मानकर उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तभी एक लड़के को वहाँ मरा हुआ घोड़ा नजर आता है और उसे ज़ॉम्बी वाली बात पर यकीन आने लगता है। और जब ये लोग उस बिल्डिंग पर पहुँच जाते हैं तो इन्हें देखने से पता चलता है ये पहले कोई स्टूडियो था पर अब वीरान पड़ा है। तभी ये लोग वहाँ के सामान से पूरी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और खुद के लिए ग्रुप में बटकर हथियार ढूंढने लगते हैं। तभी एवर को रैंडल का दोस्त बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और इन लोगों को हथियार भी मिल जाते हैं। तभी बाहर से एवर की दोस्त की आवाज़ आती है, पर वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे वही आदमी भी था जिसने उन लोगों पर हमला किया था। तब एवर अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी, पर बाकी सब उसे रोक लेते हैं और किसी के बाहर ना आने पर वो आदमी एवर की दोस्त को मार देता है और सब छुपके ये देख रहे थे और काफी डरे हुए थे। तभी इनका ड्राइवर खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और उसकी हालत देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़ॉम्बी बन चुका हो। वो लोग बचते बचाते एक जगह जाकर छुप जाते हैं। वहाँ इनका एक दोस्त आता है, वो बताता है बाहर एक वायरस फैला हुआ है जिससे सब लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और तभी हम देखते हैं ज़ॉम्बीज इस लड़के का पीछे करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये सब लोग ज़ॉम्बीज पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और एक छोटे से रास्ते से होकर एक कमरे में पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ उनके एक दोस्त को ज़ॉम्बी पकड़ लेता है, पर ये उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं और एक लड़का बहुत रोता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश तक नहीं की। तब सब उससे पूछते हैं कि वो ठीक है। तब वो ज़ॉम्बीज के काटने का निशान दिखाता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो ठीक नहीं था, उसे सब अजीब लग रहा था। तभी वहाँ वो बस ड्राइवर आ गया था और सब पर हमला कर देता है, पर इस बार रैंडल उस ड्राइवर को जब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। और वो लड़का जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था वो सब ज़ॉम्बीज को जलाना चाहता था, इसलिए वो ऊपर की तरफ जा रहा था। तब वहाँ उसका एक दोस्त उसकी मदद करने आता है, पर वो उसे जाने की कहता है। पर तभी वही बस ड्राइवर वहाँ आ जाता है और उस लड़के को लेकर नीचे कूद जाता है। सबको लगता है वो लड़का मर गया, पर वो मरता नहीं और अपने शरीर को फिर से ठीक कर लेता है। ये देखकर सबको ज़ॉम्बीज वाली बात पर यकीन हो जाता है और ये सब देखकर रैंडल सबको खिड़की दरवाजे बंद करने को कहता है। तभी एवर पेंट कैन में आग लगा के नीचे फेंक देती है और वहाँ पे जो गाड़ी रखी हुई थी उसमें आग लग जाती है और एक धमाका होता है। धमाके से सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान उस बस पर चला जाता है। तब एवर बस में जाकर अपना फ़ोन लाना चाहती थी, पर सब लोग उससे मना करते हैं और उसकी दोस्त कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, यहाँ मरना चाहती हो।
पर वो नहीं मानती। तब रैंडल का दोस्त भी उससे समझाता है, पर उसने अपना मन बना लिया था। तब एवर और रैंडल का दोस्त साथ बस में जाकर वो थैला ढूंढ लेते हैं जिसमें सबके फ़ोन रखे थे, पर सारे फ़ोन्स बंद होते हैं और उनका प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। तब उसे लगता है उसने यहाँ आकर गलती कर दी। तभी रैंडल का दोस्त उससे कहता है, मुझे अच्छा लगा तुम सबको बचाने के लिए इतना कुछ कर रही हो। तभी इन लोगों को वही मैसेज फिर से सुनाई देता है जो इन्होंने सुबह रेडियो पर सुना था, और पास जाकर देखने पर समझ आता है ये मैसेज रिकॉर्डेड था और एवर को समझ आ जाता है किसी ने इन्हें यहाँ फंसाने की कोशिश की है। तभी रैंडल का दोस्त एवर को इंजेक्शन लगाकर उससे कहता है, सॉरी एवर, मुझे माफ़ कर दो। तभी वहाँ रैंडल आ जाता है और तब हमें पता चलता है ये सब प्लान रैंडल और उसके दोस्त ने किया है, क्योंकि स्कूल में सब उनका मजाक बनाते थे और बहुत बुरा भला कहते थे, और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने ये प्लान किया। और इन्होंने बस ड्राइवर और ड्रग डीलर के साथ मिलकर ये प्लान किया। और ये ड्रग डीलर वही आदमी है जिसने शुरुआत में उन पर हमला किया था। और उस ड्रग डीलर ने एक ज़ॉम्बी सीरम के बारे में बताया जिससे लोग ज़ॉम्बीज जैसे हो जाते हैं, और उसी ड्रग डीलर ने सभी स्टूडेंट को ये ज़ॉम्बी सीरम इंजेक्शन से लगा दिया था जिससे वो लोग ज़ॉम्बीज जैसी हरकतें कर रहे थे। रैंडल और ड्रग डीलर सबको मारना चाहते थे, पर रैंडल का दोस्त ऐसा नहीं चाहता था। वो कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। और उधर रैंडल सबको ये कहकर आया था कि ज़ॉम्बीज अगर हमला करे तो तुम उनको मार देना। और एवर भी होश में आकर ये सब सुन लेती है और वो भी बस से उतर रही होती है। तभी ड्रग डीलर उसे देख लेता है और जब वो एवर को रोकता है तब एवर उसे जान से मार देती है। रैंडल जब बिल्डिंग में जाता है और वहाँ कहता है हमारे आधे दोस्त ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, इसलिए जैसे ही वो सामने आए उन्हें मार देना। तभी एवर भी बिल्डिंग में आ जाती है और रैंडल के दोस्त को बहुत मारती है। तब सारे लोग उसे मारने आते हैं। तब वो उन्हें रोककर सारी बात बताती है और रैंडल के दोस्त ने जो इंजेक्शन उसे लगाया था उसका निशान भी दिखाती है। तब वो लोगों को सच पता चल जाता है। तभी वहाँ रैंडल आकर कहता है एवर को मार दो, वो एक ज़ॉम्बी है। पर वो लोग नहीं मारते और रैंडल पर ही हमला कर देते हैं। तभी वो लोग एक पेंटिंग को देखते हैं जिसको देखने से पता चलता है कि रैंडल सबको मारना चाहता था। तभी इन लोगों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। तभी एवर रैंडल को वो ज़ॉम्बी सीरम लगा देती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद सब लोग ड्रग डीलर की बॉडी को पेड़ पर बांधकर बहुत मारते हैं, क्योंकि उसके एक ड्रग ने वहाँ के हर बच्चे की ज़िंदगी नर्क बना दी थी। उन्होंने जीने की सारी होप खो दी थी। 5 घंटे बाद सबके ऊपर से उस ड्रग का असर खत्म हो जाता है और सब नॉर्मल हो जाते हैं। और मूवी के आखिर में हमें रैंडल और उसके दोस्त को अपना स्टेटमेंट देते हुए दिखाते हैं और उनसे पूछताछ की जा रही थी। और ये कहानी इसी तरह समाप्त होती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारा प्यार दिखाएं। हम आपके लिए ऐसी ही डेली नई वीडियोस लाते रहते हैं।